तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 10 नवंबर है और हम लोग पिछले 2 दिनों की जो है करंट वाली चाय को देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। चाय का प्याला बहुत ही भरा हुआ है ना। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सीजीपीएससी प्री व्यापम जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी पौधा मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा ना। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है जैव विविधताओं से संपन्न राज्य है दोस्तों, और राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ साथ परभक्षी भी है, पक्षियों को भी खाते हैं। देखिएगा यह पौधा दोस्तों आकार में छोटा है, यह चींटी जैसे छोटे कीट को अपना शिकार बनाता है। इसे वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा के नाम से जाना जाता है और इस प्रजाति का जो पौधा है अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा जिसका वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है। ओके, वानस्पतिक नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में ना। देखिएगा, और ये जो पौधा है वो विलुप्ति के कगार पर है दोस्तों। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की कितनी प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की जो है ऊंचाई कम कर दी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। देखिएगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पब्लिक अवेयरनेस डिवीजन के अनुसार वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की ऊंचाई कम कर दी गई है। 15% बचा है दोस्तों बैटरी, ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा। और है ना, कम कर दी गई है 6, याद रखिएगा 6 प्रजातियों के। और ऐसे में दोस्तों बरसात, ओलावृष्टि और आंधी का फसलों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वही है ना, 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव किया है। इसी प्रकार दोस्तों वैज्ञानिकों ने मूंग की 8 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर नई प्रजातियां बनाई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। जिन प्रजातियों का दोस्तों म्यूटेंट बदलाव कर नई प्रजातियां विकसित की है उसमें सीजी जवा फूल है, TKR कोलम और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़, देखिए सोनागाछी म्यूटेंट और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़, दुबराज म्यूटेंट और विक्रम TCR है ये। ठीक है, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़, विष्णुभोग म्यूटेंट, ये सब शामिल है। ओके, शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब का नाम आपको याद रखना है। और देश में दोस्तों करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें सबसे अधिक 23,230 प्रजातियां धान की कटोरा कहे जाने वाले अपने छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ओके, ये सब है, पॉइंट आपको रखना है याद दोस्तों। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ की किस समस्या पर बनी है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नक्सली। ध्यान रखिएगा, नक्सली। तो देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ के दोस्तों नक्सल समस्या जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है। ओम गंगे प्रोडक्शन निर्माता रवि बहादुर सिंह और आशीष सुरेंद्र जंगीर के निर्देशन में यह बनी है और 11 नवंबर को यह रिलीज होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, कल। ओके, चलिए अगला देखिएगा। किस जिले में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुकमा। ध्यान रखिएगा, सुकमा जिला। तो यही है, याद रखना है कि सुकमा जिले में दोस्तों सुकमा नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवल का छत्तीसगढ़ की उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उद्घाटन किया है और यह कार्निवाल 8 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। और कार्निवाल की जो मेज़बानी है वो सुकमा जिले को मिला है। कार्निवाल में दोस्तों देश के 12 राज्यों तथा प्रदेश के अन्य जिलों से आए स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने हिस्सा लिया। ओके, चलिए, और यही है, देखिए इस नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स कार्निवल में क्रीड़ा स्पर्धा, रैली, लोकगीत, लोक नृत्य, कैंप फायर जैसे विविध आयोजन होंगे। ओके, नेक्स्ट, किस जिले में उराव नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपका बी सही है दोस्तों, जसपुर में। ध्यान रखिएगा कि 1 दिवसीय उराव नृत्य महोत्सव जसपुर में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। और वही है, कार्यक्रम का जो उद्देश्य था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना था, लेकिन ये नहीं हुआ है ना। और आने वाले थे 20,000 लोग, लेकिन 15,000 लोग आए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को कितने करोड़ रुपए की जो है राशि भुगतान किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5.35 करोड़ रुपए। तो वही है, देखिएगा कि गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 5.35 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और इसमें 15 से 31 अक्टूबर तक गौठानों में ग्रामीणों से खरीदे गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और इसमें गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। ध्यान रखिएगा। देखिए, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के हितग्राहियों को 356 करोड़ रुपए 17 लाख रुपए है ना, 356 करोड़ 17 लाख रुपए जो है भुगतान किया जा चुका है। और इसमें 18 करोड़ रुपए की जो है बोनस राशि भी शामिल है। 5.35 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 361 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया है। ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। स्वावलंबी गौठानों में स्वयं की राशि से 24.15 करोड़ रुपए का गोबर क्रय किया गया है। वही दोस्तों राज्य के देखिए 83 गौठानों में 4 रुपये लीटर की दर से दोस्तों 76,820 लीटर गौमूत्र क्रय किया गया है ना, किया जा चुका है। और इसमें गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 24,348 लीटर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और 18,722 लीटर है ना वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया जा चुका है। ठीक है, किया गया है। तो यही है, पॉइंट को आपको रखना है याद, है ना, इम्पोर्टेंट है, दिमाग में अपलोड करना है। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी कौन से राज्य करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी करेगा। लखनऊ इस आयोजन का हेड क्वार्टर होगा। स्पर्धा की संख्या जो है अधिक होने, सुविधाएं उपलब्ध न होने पर वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। और इस स्पर्धा में 20 स्पर्धाओं से देश भर के 5 से 6 हज़ार खिलाड़ियाँ भाग लेंगे। याद रखना है कि इससे पहले भी यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण उड़ीसा 2020 में, दूसरा संस्करण कर्नाटक 2021 में है ना हो चुका है। याद रखना है। ठीक है, चलिए जी है कार्तिक है ना, कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला कहाँ लगा हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महादेव घाट, खारू नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो वही है, खारू नदी के किनारे दोस्तों महादेव घाट पर प्रतिवर्ष की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला लगा हुआ है। और खारू नदी के पर दोस्तों इस मेले की जो शुरुआत है 600 साल पहले हुई थी। मान्यता के अनुसार दोस्तों 1428 के आसपास पुन्नी मेला की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है कि राजा ब्रह्मदेव, देखिए थोड़ा कहानी है, राजा ब्रह्मदेव राय की कोई संतान नहीं थी दोस्तों, और राजा ने खारू नदी के किनारे स्थित हटकेश्वर महादेव से संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी। अब जब राजा को दोस्तों पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा ने आसपास के गांवों को है ना लोगों को आमंत्रित कर भोज के लिए बुलाया। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान स्थित पुष्कर तीर्थ में कार्तिक मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और पूजा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। वहां तक जाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को कई दिन लग जाते हैं दोस्तों। इसे देखते हुए राजा ब्रह्मदेव राय ने खारू नदी के किनारे ही हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने का जो है निर्णय लिया। तब से ये प्रारंभ है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए काफ़ी चर्चा में है। कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, किरण अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, किरण अग्रवाल जी। तो वही है कि कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का जो आयोजन है 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में होने जा रहा है, जिसमें 16 खिलाड़ियों की जो है भारतीय टीम हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले वह दोस्तों प्रदेश की खिलाड़ी वर्ष 2004 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कोच रह चुकी है। ठीक है,
तो ये है रखना याद। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन को देख लीजिए और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, और ये है इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों फ्री में, उसके लिए कोई शुल्क कोई पैसा नहीं है। आप चाहे तो या तो वीडियो देखें या तो आप पीडीएफ से ही पढ़ाई करें, ठीक है, जिसमें आपको सहूलियत हो। ठीक है, चले बहुत बहुत धन्यवाद।